डॉक्टर लीला शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपको बताने आई हूँ। आज हमारा जो डे है, वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, 18 अक्टूबर। तो ये मेनोपॉज क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो इसके सिम्टम होते हैं, जब उन्हें आने लगता है मेनोपॉज सिम्टम्स, तो वो परेशान हो जाती है कि सडनली उनके बॉडी में ऐसा क्या हो गया जो ये सारी चेंजेज आने लगता है। जैसे अचानक से बहुत गर्मी लगना, पसीना आना, और नींद में सोई है तो अचानक से नींद खुल जाना। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें रख के भूल जाती हैं कि मैं कहाँ रखी, उन्हें याद नहीं आता है। प्लस और होता है कि जैसे उन्हें डाइजेशन का प्रॉब्लम आने लगता है, वेट गेन का प्रॉब्लम आता है। प्लस उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और घर के लोगों पे गुस्से को निकालने लगती है, तो घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। जो लेडीज़ पहले इतनी अच्छी थी, सारा काम इतना स्मूथली करती थी, उसे सडनली ऐसा क्या हो गया। तो ये एक मेनोपॉज सिम्टम होता है। ये एक स्टेज आता है महिलाओं के लाइफ में, जब वो जैसे रिप्रोडक्टिव एज जब फिनिश्ड होने लगता है, तो मेनोपॉज धीरे धीरे महिलाएं उस एज में घुस जाती हैं जहां उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होता है, उन्हें मेंस बंद होने का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद उनके बॉडी में जो चेंजेज आते हैं तो वो परेशान हो जाती है कि अरे मेरा बहुत बाल झड़ रहा है, मेरा हेयर पूरा ड्राई होते जा रहा है। तो ये सब तो माइल्ड प्रॉब्लम है, जिसको हर कोई अगर चाहे तो टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जो गर्मी लगना, बेचैनी होना, नींद नहीं आना, चीज़ें रख के भूल जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब जो आता है वो इससे कोप अप नहीं हो पाती है। फिर वो इधर उधर कभी फिजिशियन के पास जाती है, कभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हैं, तो उन्हें हर कोई दवा देता है, बताता है, जानता है हर डॉक्टर कि भाई इसे मेनोपॉज सिम्टम आ रहा है। लेकिन कभी कभी ये सिम्टम बढ़कर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इवन वो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन के बाद जब आपका सीवियर ग्रेड का डिप्रेशन होगा तो आपका सुसाइडल टेंडेंसी हो जाता है। तो इस चीज़ को ब्रेक करना है। अगर कोई महिला आपके घर में है, आपके रिलेटिव में है, ऐसा सिम्टम वो बता रही है, तो आप तुरंत उनको उनके गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एक गायनेकोलॉजिस्ट ही बेटर वे में कर सकती है। अगर वो हमारे मेडिसिन से नहीं इम्प्रूव करती है, तब उन्हें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग एज देखते हैं। अगर हमें डाउट है कि ये मेनोपॉज है कि नहीं, तो कुछ हार्मोनल टेस्ट होता है, उससे भी पता चल जाता है कि महिला के शरीर में हार्मोन सारा अभी ख़त्म हो रहा है, अब उसको मेनोपॉज सिम्टम आ सकता है। तो ये टेस्ट होता है। इसके बाद हम लोग कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, विटामिन डी हुआ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ गए हैं जिससे देते हैं, क्योंकि महिला बहुत परेशान हो जाती हैं कि मेरा स्किन ऐसा था, अभी स्किन ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ये सब में आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी बहुत काम करेगा। प्लस अगला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि आपका एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो आप पहले कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते थे, अभी उसको कम कर देना होगा, और आपको प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना होगा अपने डाइट में। प्लस आपको डाइट का अमाउंट कम करना होगा। अगर आप अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें कुछ भी खाती हैं तो आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप देखेंगे 30 इयर्स के बाद आपका जो बेली फैट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, थाई मोटा हो जाता है। तो ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने का जो हमारा इंडियन हैबिट होता है ना, इसमें सबसे पहले आपको ओबेसिटी ही आता है, जिसकी वजह से और भी जोड़ों में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में हैं तो आपको अपना डाइट, एक्सरसाइज, आपको जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाकी हम लोगों का ट्रीटमेंट है, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दिए, उससे भी नहीं इम्प्रूव हो रहा है, तो नॉन हार्मोनल जो भी होता है, नॉन हार्मोनल हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे बहुत सारा मेडिसिन है जिसमें फाइटो एस्ट्रोजन होता है, जो हमारे हार्मोन जो बॉडी में होती है उसको मिलता जुलता, जो डाइट में होता है, फूड में होता है, उससे मिलता जुलता हम लोग देते हैं, तो वो ले सकती है महिलाएं। अगर उससे भी नहीं इम्प्रूव होता है तो फिर लास्ट में हम लोग HRT देते हैं। HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। इसमें हम हार्मोन देख कर देते हैं। जैसे अगर कोई महिला है जिसका मेंस बंद हो गया है, अभी जस्ट बंद हुआ, और उसे ये सारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें हम लोग HRT हार्मोन की गोली बाहर से देते हैं। लेकिन उसके पहले हमको पूरा देख लेना होता है कि इसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे DVT एक प्रॉब्लम होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर कभी इसे पास्ट में हुआ है तो हम लोग HRT नहीं दे सकते हैं। प्लस अगर आप HRT ले रहे हैं तो आपका लीवर, आपका किडनी बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि हार्मोन की गोली जो बाहर से हम देंगे उसमें हम कम से कम 3-4 महीने देंगे, तभी आपको कुछ इफ़ेक्ट पता चलेगा। तो ये चीज़ होता है। अगर हम HRT दे रहे हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि
कि इस महिला के अंदर यूट्रस है या यूट्रस रिमूवल हो चुका है। क्योंकि अगर यूट्रस रिमूवल हुआ है, ओवरी रिमूव्ड हो गया है, तो हम HRT फ्रीली दे सकते हैं, 3-4 महीने 6 महीने भी दे सकते हैं। लेकिन बीच बीच में हमें चेक करना होता है कि लीवर का एंजाइम सारा ठीक है, प्लस इसके और कोई ऐसा हिस्ट्री तो नहीं दे रही है कि पैर में दर्द होना सडनली, या फिर कुछ नस का फूलना जो आप लोग कहते हैं, वो वैसा कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर उस महिला के अंदर यूट्रस अभी भी है तो हम HRT उसको 2 तरह से देते हैं। एक जो हार्मोन का HRT जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कंबाइंड देते हैं। तो हो सकता है ये HRT लेने के बाद आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या विड्रॉल ब्लीडिंग बीच में आ सकता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, मेंस बंद हो गया है लेकिन हमें मेंस दिख गया, तो ये हो सकता है। क्योंकि HRT का ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपका मेंस फिर से दिख सकता है या फिर आपका मेंस आ सकता है। तो ये HRT होता है, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है जब हम देखते हैं कि महिलाएं सपोर्टिव ट्रीटमेंट या नॉन हार्मोनल से नहीं इम्प्रूव कर रही हैं तब। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। तो आप समझ लें कि आपको HRT की नौबत ना आए उसके पहले आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ करते रहें। नॉन हार्मोनल मेडिसिन भी आप डॉक्टर से ले सकते हैं, कैल्शियम खाएं, विटामिन D खाएं। तो ये सब अगर आप लेते हैं, जैसे टोफू होता है, टोफू में सोया आइसोफ्लेविन जो मिल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा फाइटोएस्ट्रोजन की मात्रा होती है, तो वो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा इसको रिड्यूस करने में। जो भी आपका हॉट फ्लसेस आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा नींद का, ये सब आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब आप ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि फिर भी मेरा नहीं ठीक हो रहा तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, एक बार चेक करवा लें कि भाई आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, HRT आपको दिया जा सकता है। अगर लगता है कि फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा, आप बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटेड हो जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा साइकियाट्रिक का हेल्प लेना पड़ेगा। ये हम भी भेजते हैं, हम भी पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं, या अगर लाइट मेडिसिन से काम चल रहा है तो वो हम भी दे देते हैं। तो ये आपका मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है जिसमें पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है, उस महिला को जिसने आपको पूरी अपनी लाइफ अपनी फैमिली को दिया है। तो ये ऐसा नहीं बोलना है कि अरे इसको क्या हो गया है, ये तो ऐसी है वैसी है, ऐसा नहीं। वो नेचुरल फिनोमेना है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही आएगा। प्लस आपको इसमें पूरी फैमिली को सपोर्ट करना, आपको समझना है कि हाँ, अगर मान लीजिए उसके फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि उनकी मदर इस स्टेज से गुजर रही है, क्रॉस कर रही है। तो और हस्बैंड को भी समझना पड़ेगा कि मेनोपॉज नेचुरल है, होता है। आप उन्हें डांटेंगे, ये करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो आपको सपोर्ट करना है, उनको अच्छे से खुश रखना है ताकि उनका जो मेमोरी पावर है वो अच्छा रहे। वो खुश रहेंगी तो डिस्ट्रेस में कम जाएंगी, उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये मेनोपॉज होता है, एक ऐसा हिडन स्टेज होता है हर महिला के लाइफ में जो उन्हें क्रॉस करना ही पड़ता है, और ये हो जाता है, फिर बॉडी एडजस्ट कर लेता है। जो हार्मोन विड्रॉल होता है हमारी बॉडी से उसके कारण होता है, तो वो फिर एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, ज़्यादा हो तो डॉक्टर से मिल लें। और अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे मैसेज करें, क्वेश्चन करें, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।